इलेक्शन कमीशन का मखसूस नशिस्तों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद का फैसला। सियासी जमात की तरफ से चीफ इलेक्शन कमिश्नर को निशाना बनाने की मुजम्मत। इलेक्शन कमीशन ने किसी फैसले की गलत तशरीह नहीं की। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के इस्तीफे का मुतालबा मुज़हिकाखेज है। इल्जामात इंतहाई नामुनासिब है। इलेक्शन कमीशन दबाव को खातिर में ना लाते हुए आइन और कानून के मुताबिक काम करता रहेगा। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन को दुरुस्त करार नहीं दिया, जिसके खिलाफ पीटीआई मुख्तलिफ फॉरम्स पर गई। सुप्रीम कोर्ट में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल इलेक्शन कमीशन और पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील में आई। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की यह अपील मुस्तरद कर दी गई। पीटीआई इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट में फरीक नहीं थी। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन पीटीआई पर पाबंदी, आर्टिकल 6 और मखसूस नशिस्तों से मुतालिक मामलात। वज़ीर-ए-आज़म ने इत्तेहादी जमातों के साथ मुशावरत शुरू कर दी। मुस्लिम लीग नून का पीपल्स पार्टी को एतमाद में लेने का फैसला। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान मुज़ाकरात आज ऐवान सदर में होंगे। सदर आसिफ अली जरदारी भी शरीक होंगे। अटॉर्नी जनरल सदर ममलिकत और इरकान को केस से मुतालिक ब्रीफिंग देंगे। लीगी रहनुमा पीटीआई पर पाबंदी और 3 रहनुमाओं पर आर्टिकल 6 लगाने के फैसले पर एतमाद में लेंगे। वज़ीर-ए-आज़म से स्पीकर कौमी असम्बली अय्याज सादिक की मुलाकात। सुप्रीम कोर्ट के मखसूस नशिस्तों से मुतालिक फैसले पर तबादला ख्याल। कौमी असम्बली का इजलास पीर को बुलाए जाने का इम्कान। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर कानून और अटॉर्नी जनरल की मुलाकात। सुप्रीम कोर्ट के मखसूस नशिस्तों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर वज़ीर-ए-आज़म को ब्रीफिंग। एडहॉक जजेस की तैनाती का मामला भी ज़ेर गौर। पीटीआई पर पाबंदी और आइन के आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई के हवाले से भी ब्रीफिंग। सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक जजेस की तैनाती। चीफ जस्टिस के नामजद 4 में से 3 जजेस का इनकार। जस्टिस रिटायर्ड मजहर आलम मियां खैल ने भी एडहॉक जज बनने से माजरत कर ली। जस्टिस रिटायर्ड मशीर आलम और जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर पहले ही एडहॉक जज बनने से इनकार कर चुके। चीफ जस्टिस की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास। सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक जजेस की तैनाती से मुतालिक गौर। सेनेटर शिबली फराज का चीफ जस्टिस काजी फाइज इसहाक के नाम खत। जुडिशल काउंसिल से एडहॉक जजेस की तजवीज़ मुस्तरद करने का फैसला। एडहॉक जजेस की तकर्री से यही तासुर जाता है कि ये सब एक जमात के लिए किया जा रहा है। ये तासुर नहीं जाना चाहिए कि अदलिया में एक जमात के खिलाफ आरा को बैलेंस करने की कोशिश है। मुस्तकिल जजेस की तकर्री के बाद ज़ेर इल्तवा मुकदमात को वजू बनाकर एडहॉक जजेस की तकर्री नहीं हो सकती। खत का मतन कहा, एडहॉक जजेस की सिलेक्शन के लिए कोई शिफाफ तरीकाकार नहीं अपनाया गया। एडहॉक जजेस तकर्री की तजवीज़ उसी दिन आई जब सुप्रीम कोर्ट ने 8-5 से पीटीआई के हक में फैसला दिया। शिफाफ तरीकाकार के बगैर जजेस की तकर्री मजीद परेशान कुन है। ये हुकूमत 5 साल पूरे करेगी और अगर इसने किसी ने इसको डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की, किसी ने रखना डालने की कोशिश की, किसी ने पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी लाने की कोशिश की, तो उसके साथ आईनी हाथों से निपटा जाए। जब मुल्क स्टेबलाइज होने लगता है, जब इस मुल्क में आवाम की ज़िंदगी में बेहतरी आती है, तरक्याती काम होने लगते हैं, महंगाई कम होने लगती है, तो किसी ना किसी को उसकी तकलीफ़ शुरू हो जाती है। पता नहीं कौन सी ऐसी नज़र है जो इस मुल्क को लग जाती है। चंद अफराद का एक टोला बैठकर कोई ऐसे फैसले कर देता है जिससे तरक्की का जो अमल है या वो रुक जाता है या वो रिवर्स हो जाता है। हमारी हुकूमत 5 साल मुकम्मल करेगी। किसी ने अदम इस्तेहकाम की कोशिश की तो आहिनी हाथों से निपटेंगे। जब मुल्क के इस्तेहकाम की तरफ जाता है तो किसी न किसी को तकलीफ शुरू हो जाती है। न जाने मुल्क को किसकी नज़र लग जाती है, तरक्की का सफ़र रुक जाता है। पीटीआई ने जो मांगा नहीं वो ट्रे में रखकर पेश किया गया। मुल्क को चलने दें, खुदारा इस मुल्क पर रहम करें। जिस शख्स को आप वापस लाना चाहते हैं वो कौम का मुजरिम है। हम इन साजिशों को कामयाब नहीं होने देंगे। जिन्होंने मुल्क पर हमला किया उनको मासूम और बेगुनाह बनाकर पेश किया जा रहा है। मैं भी खातून हूँ, बेगुनाह थी और जेल भुगत कर आई। एक औरत ने कौमी तंसीबात पर हमला किया, आग लगाई और इंतशार फैलाया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का तकरीब से खिताब।
बिजली के मौजूदा निर्ख पर इंडस्ट्री नहीं चल रही। बार बार हुकूमत को कह रहे हैं कि जहां से सस्ती बिजली मिले वहां से लें। बिजली महंगी होने की वजह से आवाम रो रही है, इसका हल कौन निकालेगा? साबिक वज़रा गौहर एजाज और एसएम तनवीर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। एसएम तनवीर ने कहा कि मुल्क में एक्सपोर्ट इंडस्ट्री पर टैक्स लगा दिया गया। जब एक्सपोर्ट ज्यादा और टैक्स इकट्ठा होगा तो मुल्क चलेगा। कारोबार और इंडस्ट्री चलेगी तो रोजगार पैदा होगा। गौहर एजाज ने कहा कि कारोबार और सनत चलेगी तो ही मुल्क चलेगा। हमने अपने दौर में सनतों को अरबों रुपए की सब्सिडी दी। बिजली की कीमत में 18 रुपये फी यूनिट कैपेसिटी चार्जेस हैं। बिजली की फी यूनिट कीमत 35 रुपये है, इसमें टैक्सेस शामिल नहीं। बिजली की पैदावारी कीमत 8 से 10 रुपये फी यूनिट है। बिजली के तरसीली निज़ाम के चार्जेस फी यूनिट 1.5 से 2 रुपये हैं। डिस्को के अखराजात फी यूनिट 5 रुपये पड़ते हैं। वज़ीर तवानाई अवैस लकारी की गुफ्तगू। कहा, महंगाई की लहर में बिजली भी अपना पूरा हिस्सा डाल रही है। बिजली रेट से सार्फिन तंग है। हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज पावर सेक्टर के कर्जों को वापस करना है। डॉलर और रुपए की कदर की वजह से कर्जे बहुत बढ़ चुके। दरामदगी कोयले की प्लांट मुकामी कोयले पर मुंतकिल करने से 2 से 2.5 रुपये फी यूनिट कमी आएगी। दुनिया के कई ममालिक में बड़े पैमाने पर आईटी सिस्टम में खराबी। बड़े बैंक, मीडिया आउटलेट्स और एयरलाइंस में काम ठप हो गया। टेक्नोलॉजी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट के सिस्टम में बड़े पैमाने पर बंदिश की वजह से मुख्तलिफ ऑपरेशंस में खलल पड़ा। सिडनी, बार्सिलोना, मैड्रिड और बर्लिन एयरपोर्ट्स पर परवासें मनसूख। यूनाइटेड एयरलाइंस ने तमाम परवासें मुअत्तल कर दी। कई बड़ी अमरीकी एयरलाइंस को परवासों को ग्राउंड करना पड़ा। लंदन स्टॉक एक्सचेंज की बंदिश, कारोबार मुअत्तल। बरतानिया में ट्रेन सर्विस भी मुतासिर। इंटरनेट बंदिश को ट्रैक करने वाली वेबसाइट डाउन डिटेक्टर ने मुख्तलिफ सर्विसेज पर बंदिश रिकॉर्ड की। PIA का फ़ज़ाई ऑपरेशन मुकम्मल तौर पर बहाल और फ़ाल है। इंटरनेट के मुतासर होते ही फ़ज़ाई ऑपरेशन मुतबादिल निज़ाम पर तब्दील कर दिया था। तर्जमान PIA। कई साल से श्रीलंका में फंसे पाकिस्तानी कैदियों को 7 रोज में पाकिस्तान वापस लाने का फैसला। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से श्रीलंका के हाई कमिश्नर की मुलाकात। पाकिस्तानी कैदियों की वतन वापसी के लिए जरूरी कार्रवाई जल्द मुकम्मल करने पर इत्तफाक। श्रीलंकन हाई कमिश्नर की पाकिस्तानी कैदियों की रिहाई के लिए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि श्रीलंका और पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात वक्त के साथ मजबूत हुए। बाबर मानिका ने दौरान इद्दत निकाह केस का फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को बरी करने का फैसला कलअदम करार देने की सदा। एपीलेट कोर्ट ने अहम पहलुओं को नजरअंदाज करते हुए बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की सजा कलअदम करार दी। इस्तगासा के गवाहान के बयानात को भी मलहूज़े खातर नहीं रखा। दोनों मुल्जिमान की बरियत का फैसला कानूनी तौर पर कायम नहीं रह सकता। दरख्वास्त में मौक़िफ़। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी। 100 इंडेक्स में 1722 पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स ने 81,000 की नफसियाती हद भी खो दी। मार्केट 80,117 पॉइंट्स की सतह पर बंद। शहर कायद में बादलों की एंट्री। सुरजानी और बहरिया टाउन में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। यूनिवर्सिटी रोड, सफोरा, स्कीम 33 में हल्की बारिश। हैदराबाद में मानसून की पहली बारिश से नशीबी इलाके ज़ेरियाब। कोयटा, योब, सिब्बी, कलात और मस्तूंग में आंधी और गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। गर्मी और हब्स की शिद्दत में कमी। पंजाब के बेशतर इजला में भी मूसलाधार बारिशों का इम्कान। मानसून बारिशों का स्पेल 20 जुलाई तक जारी रहने की पेशगोई। लाहौर, सियालकोट, नारोवाल, गुजरांवाला, फैसलाबाद और रावलपिंडी में मानसून बारिशें मतवक्के।